ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की आज रात इस्लामाबाद पहुंचने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पेशरफ पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। दौरे का मकसद खित्ते में जारी पेशरफ, दो तरफा मुशावरत और जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेना है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को हुआ था। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस ने की थी। ईरानी वफ़द के सरबराह बाक़ी कालिबाफ थे। अब्बास इराक़ची भी उस वफ़द का हिस्सा थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने टेलीफोन किया, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और इस्लामाबाद की जानिब से अमरीका ईरान राबतों के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। इसहाक़ डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। कहा, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी पेशरफ नागुज़ीर है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी क़यादत से अलहदा राबते किए। अमरीका के वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि ईरान को पता है कि खिड़की अब भी खुली है। उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर बेहतर फैसला करना होगा। ईरान को एटमी हथियारों का प्रोग्राम छोड़ना होगा। ईरान के पास ये डील का तारीखी मौका है। बॉल ईरान के कोर्ट में है। ईरानी समुद्रों की अमरीकी नाकाबंदी हर गुजरते दिन मजबूत हो रही है। अमरीकी फौज के जनरल डैन केन ने कहा कि अमरीका अपनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी पर हर सतह पर अमल दरामद कर रहा है। कब्जे में लिए गए ईरानी बहरी जहाज तो उसका कामला महफूज है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का राबता। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक सरगई लारोफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार ने मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सफारतकारी जारी रखने का आज़म दोहराया। दोनों रहनुमाओं का आला सतह के रवाबित बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारिजा में भी इजलास, इलाकाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इसहाक़ डार का इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. I don't want to rush it. I want to take my time. We have plenty of time. And I want to get a great deal. I want to get a deal where our nation and the world is safe. I'm not under any pressure whatsoever. They cannot have the nuclear bomb, and they're not going to have the nuclear bomb. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल न करने का ऐलान। कहा, जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को कुछ लूट किया होगा, लेकिन अमरीकी फौज एक दिन में उन्हें खत्म कर सकती है। ईरान जंग खत्म करने के लिए परेशान नहीं, उनके पास वक्त है, लेकिन ईरान के पास नहीं। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो फौरी तौर पर भी ईरान से मुआहिदा कर सकते हैं, मगर चाहते हैं कि ईरान से मुआहिदा हमेशा कायम रहने वाला हो। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। ईरानी क़यादत के दरमियान इख्तिलाफात के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान बहादुर अवाम और रहबर आला के इक़दामात की रहनुमाई में आगे बढ़ रहा है। मवाक़से के मुतालिबात का सामना करने वाले सदर को ईरान को लेक्चर देने का कोई हक नहीं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल हातमी ने कहा कि हम सब ईरानी और इनकलाबी मुसलमान हैं। ईरानी कौम मुसल्लह अफ़वाज और हुकूमत मजबूत इत्तेहाद से दुश्मन को इसके लिए पेशेमान करेंगे। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी के बाद इसराइल लबनान सीज़ फायर में भी तोसी। सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दी जाएगी। इसराइल और लबनान के सफ़ीरों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसराइल के वज़ीर आज़म और लबनान के सदर की मेज़बानी के मुंतज़िर हैं। लबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि वो खुद को हिज़्बुल्लाह से महफूज रख सके। अमरीकी सदर के ऐलान के कुछ देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने कहा, जंगबंदी 100% नहीं, जब भी खतरा महसूस होगा इसराइल कार्रवाई करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई का ईरानी कौम के गैर मामूली इत्तेहाद को खिराज तहसीन। कहा, ईरानी कौम के इत्तेहाद से दुश्मन में दरार पड़ गई है। ये बेमिसाल यकजहती उन अनासर को दरहम बरहम कर रही है जो ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं। मुज्तबा ख़ामनई ने खबरदार किया कि दुश्मन की
मीडिया कार्रवाइयाँ आवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाकर कौमी इत्तेहाद और सलामती को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। ईरानी कौम दुश्मन को उसके मज़मूम मकासद में कामयाब ना होने दे। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमीरात को डिपॉजिट की अदायगी मुकम्मल, मजीद $1 अरब वापस कर दिए, जिसके बाद UAE के $3 अरब 45 करोड़ के तमाम डिपॉजिट की वापसी मुकम्मल हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक UAE को गुज़िश्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ की अदायगी की गई थी। करंट अकाउंट सरप्लस है। अंदाजा है कि तरसीलात से ज़खायर बढ़ेंगे। जंग बंदी से तेल और गैस की अदायगियाँ भी आसान होंगी। इसी हफ्ते सऊदी अरब ने $1 अरब जमा कराए। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। ऑनर 25 नामी जहाज़ के हमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। वज़ारत बहरी अमूर के डायरेक्टोरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तानी अरकान से राबता नहीं हो सका। जहाज़ पर भेजने वाली एजेंसी भी खामोश। मुतासरा खानदान का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि इंडोनेशियन कैप्टन की रिहाई के लिए इंडोनेशिया कज़ाकों से बातचीत कर रहा है। किसी पब्लिक में चला गया, कहीं खाना खाना चला गया, कहीं जहाज़ में 1-2 बार बैठने गया तो कोई ना कोई आ जाता है, कहता है अब यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते। अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुला। इंशाल्लाह उसको भी हम वो स्टेप्स ले रहे हैं कि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको हम जल्द से जल्द उनका हल निकालें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, मुख्तलिफ जगहों पर जब उनसे सवाल किया जाता है कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि अब तो मीम्स भी बन गई हैं कि हुर्मुज़ खुल गई है लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुली। पता नहीं शायद किसी ने यहाँ के लोगों की बातें सुन ली और हुर्मुज़ फिर बंद हो गई। मुराद अली शाह का कहना था, कोशिश कर रहे हैं कि कराची के मसाइल हल करें। जजों के इंतजामी तबादले आइन के मुनाफी, बगैर वजह तबादला जज को सजा देने जैसा होगा। जजों के तबादले के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुला सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी। तहरीरी जवाब में कहा, जुडिशल कमीशन का इजलास मखसूस मकसद के लिए बुलाना मुमकिन नहीं। 9 में से 5 जजों के तबादले से अदालती निज़ाम मुतासर हो सकता है। सिंध से ताल्लुक रखने वाले जजों की वापसी से विफाक का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 22 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 21 अप्रैल को किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खवारिज की फायरिंग की जद में आकर 10 साल का बच्चा भी शहीद हुआ। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। लाहौर में अपने 3 बच्चों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। DIG सैयद जीशान रजा के मुताबिक खातून ने कत्ल का इल्जाम सास पर लगाने की कोशिश की। खातून ने बताया कि वो अपने खावन के साथ रहना नहीं चाहती थी, जिसकी बिना पर बच्चों को कत्ल किया। गुज़िश्ता रोज़ खातून ने अपने 3 बच्चों को कत्ल किया था। मकतूल बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले तदफीन झंग में की जाएगी। कराची एयरपोर्ट के करीब शहरी से डिजिटल करेंसी लूट ली गई। FIR के मुताबिक मुतासरा नौजवान बुध की रात लाहौर जाने के लिए गुलिस्तान जौहर से एयरपोर्ट रवाना हुआ। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट के करीब पेट्रोल डलवाने के लिए रुका तो पंप पर डबल केबिन गाड़ी में सवार 4 अफराद ने असलहे के जोर पर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में 1 घंटे से जायद वक्त घुमाया। डिजिटल अकाउंट से $8,600 निकाल लिए। मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर सामान भी छीन लिया। मुलजिमान तशद्दुद के बाद कोरंगी के इलाके में फेंक कर फरार हो गए। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह में तकरीबन 2% इजाफा 13.98% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में अंडे, मटन, चिकन और घी समेत 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आलू, डबल रोटी और कुकिंग ऑयल की कीमत भी बढ़ी। इसके बरक्स टमाटर, प्याज, डीजल, LPG, आटा और चीनी की कीमतों में कमी आई। हफ्तेवार बुनियादों पर महंगाई में 0.3% कमी हुई।
अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरानी वफ़द के पाकिस्तान आने की खबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मनफी 100 इंडेक्स मुस्बत हो गया। 100 इंडेक्स 1498 पॉइंट्स इजाफे से 1,70,672 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खबर आने से कबल पहले सेशन में इंडेक्स 2,165 पॉइंट्स कमी से 1,67,007 पॉइंट्स पर था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 107 से कम होकर $104 फी बैरल पर आ गई। WTI $2 कमी के बाद $95 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। चीन ने ईरानी जहाज को चीन का तोहफा करार देने की अमरीकी सदर ट्रंप के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने चीन से ईरान आने वाले बहरी जहाज की तलाशी लेकर कहा था कि उन्हें इसमें से कुछ मिला है, वो चीन का तोहफा है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने अमरीकी इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, मामूल की बैनुल अक़वामी तिजारत में रुकावटें डालना कबूल नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी चीफ काया कालिस का ईरान के साथ मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को शामिल करने का मुतालबा। कब्रस में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के गैर रस्मी सरबराही इजलास के मौके पर गुफ्तगू में कहा, अगर ईरान से बातचीत जौहरी मामले पर की जा रही है और इसमें जौहरी माहिरीन ही मौजूद नहीं तो ईरान के साथ ये मुआहिदा 2015 में हुए मुआहिदे से भी कमज़ोर होगा। अमरीकी फौज की आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाने के लिए नई मनसूबाबंदी। जंगबंदी खत्म होने की सूरत में आबनाए हुर्मुज़, जनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के अतराफ ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक मनसूबों से आगाह ज़राए ने बताया कि इन मुमकिन हमलों में तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों और दीगर गैर रिवायती अस्करी वसाइल को हदफ बनाया जा सकता है, जिनकी मदद से तेहरान इन अहम आबी गुजरगाहों को मौसर तौर पर बंद करने और उन्हें अमरीका पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का कहना है कि उन्हें उस लेबनानी मुसलमान बच्चे की तस्वीर बहुत अजीज है जिसने वेलकम पोप लियो का प्ले कार्ड उठाया था और आज शहीद हो चुका है। अमरीका ईरान तनाज़े ने बेकसूर लोगों को मुतासर किया है। सूरत हाल पेचीदा है, मुज़ाकरात मुबहम है, मासूम लोगों की हिफाजत यकीनी बनाई जानी चाहिए, मगर ये काम अब तक होता नजर नहीं आ रहा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक जंगों के बायस ईरान और लबनान में 3 करोड़ 20 लाख अफराद बेघर हैं। बेशतर सेहत मराकज़ तबाह या बंद हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, दवाएं कम हैं। सेहत के इस बहरान से निमटने के लिए आलमी इदारे सेहत को फौरी तौर पर 3 करोड़ 30 लाख डॉलर्स की ज़रूरत है। तहम इस ज़रूरत का सिर्फ 7% दस्तयाब है। ऑफ ग्रिड सोलर सारिफीन को किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं। ऑफ ग्रिड सारिफ नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं होता। नेपरा ज़राए के मुताबिक ऑफ ग्रिड सारिफ नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग कैटेगरी में भी नहीं आता। नए नेपरा रेगुलेशंस में सिर्फ नए सारिफीन के लिए नेट बिलिंग मुतारिफ कराई, जिसके तहत तमाम लोड्स के लिए सोलर सारिफीन को लाइसेंस नेपरा से लेना पड़ेगा। नेपरा लाइसेंस पर 1000 रुपये फी किलोवाट के हिसाब से फीस वसूल करेगा। पहले नेपरा सिर्फ 25 किलोवाट से ज्यादा लोड के सोलर सारिफीन को लाइसेंस जारी करता था। 25 किलोवाट तक के सोलर सारिफीन मुतालिका डिस्को से मंजूरी लेते थे, जिस पर कोई फीस लागू नहीं थी। 1:30 पे शरा भुट्टो से उतरा हूँ। एक गाड़ी वाले ने गाड़ी के अंदर टच किया गाड़ी को, तो मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक मारी गाड़ी को। जैसे ही मैंने ब्रेक मारी तो इधर से 3-4 मोटरसाइकिलों वाले 2-2 बंदे थे जिन्होंने मेरा घेराव किया। उसके बाद वो पैसे लिए और वो निकल गए। कराची की शाहराह भुट्टो पर डाकुओं का शहरी से 25 लाख रुपए लूटने का वाकया मुद्दई सामने आ गया। मुतासरा शहरी के मुताबिक वाकया 9 रोज पहले पेश आया। शाहराह भुट्टो से उतरते हुए डाकू ने कार से गाड़ी को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पर डाकू के मजीद साथी आए, घेरे में लेकर तशद्दुद किया, रकम छीन ली। वारदात की रोजनामचे में एंट्री भी कराई। मुलजिमान ताहल गिरफ्तार न हो सके। पुलिस की शहरी की जानिब से रोजनामचा दर्ज करवाने की तस्दीक। कहा, डाकू के जेर इस्तेमाल गाड़ी की नंबर प्लेट जाली है। वारदात में शहरी के दफ्तर का कोई भेदी मुलविस है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है गुल प्लाजा सानहे पर जुडिशल कमेटी की रिपोर्ट पर सब कमेटी बनाई है जो रिपोर्ट की रोशनी में सिफारिशात देगी। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि जिस दिन सानहे गुल प्लाजा हुआ वो कराची से बाहर थे। कीमती जाने ज़ाया होने पर बहुत अफसोस हुआ। गुल प्लाजा सानहे में जाम भक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए दिए, लेकिन इंसानी जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। बलूचिस्तान में माँ और नौमौलूद की सेहत के मंसूबे का आगाज़। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि 7 अजला के 100 अस्पतालों में सहूलियात का आगाज़ हो गया। मंसूबे के आगाज़ पर हुकूमत चीन के ताउन पर मशकूर हैं। सरफराज बुगटी ने गवादर में ख़वातीन के लिए बनाए गए पहले बाजार का इफ्तिताह भी कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और लाइफ स्टॉक और आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक इजलास। मरीम औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू किया गया है। कुरानंदाजी के जरिए 22,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए गए। 2 साल में ज़राअत के बजट में तकरीबन 50 अरब रुपए का इजाफा किया गया। ज़रई गोदामों का नेटवर्क और लॉजिस्टिक कोल्ड चेन का निज़ाम मजबूत बनाया जाएगा, जिससे फल, सब्जियाँ और दीगर अजनास महफूज रहेंगी। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाजन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में कूड़ा फेंक दिया। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक 150 से ज़ायद नए मुलाजमीन की मार्च की तनख्वाहें वाजिब अदा हैं। अकाउंट्स न खुलने के बायस ताखीर हुई। मुलाजमीन को कल से नकद अदायगी करेंगे। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम की बहाली सबके मफाद में है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की कब्रस में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के गैर रस्मी सरबराही इजलास में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा आबनाए हुर्मुज़ पर काम जारी रखे हुए हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और दुनिया की मईशतों के इस्तेहकाम में दिलचस्पी है। अमरीकी सदर ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर को भारी टैरिफ की धमकी। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि बरतानिया ने अमरीकी टेक कंपनियों पर आई टैक्स खत्म नहीं किया तो बड़ा टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर ने अमरीकी टेक कंपनियों पर बरतानवी टैक्स को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। अमरीकी हुकूमत के दबाव पर FBI और दीगर इदारों ने 11 अमरीकी साइंसदानों की पुरस्कार अमवात और गुमशुदगियों की तहकीकात शुरू कर दी। हलाक होने वाले साइंसदानों में एमी एस्क्रिच भी शामिल हैं, जो 2022 में अपनी मौत के वक्त एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर तहकीक कर रही थी। अमरीकी हुकाम ने उनकी मौत को खुदकुशी करार दिया था। करीबी अफराद के मुताबिक उन्होंने पहले ही अपनी जान को खतरा होने का खदशा जाहिर कर दिया था। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब पहुंच गए। ज़ेलेंस्की और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात होगी। यूक्रेनी सदर का कहना है कि सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी, तवानाई और दीगर शोबों में मुआहदे आगे बढ़ा रहे हैं। वेनेजुएला के सदर के खिलाफ ऑपरेशन की खुफिया मालूमात का इस्तेमाल करके लाखों डॉलर जीतने वाला अमरीकी स्पेशल फोर्सेस का अहलकार गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक अमरीकी फौजी वेनेजुएला के सदर के खिलाफ ऑपरेशन की मनसूबाबंदी में शामिल था। मुलजिम ने खुफिया सरकारी मालूमात का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पर तकरीबन $32,000 की शर्त लगाई कि मादुरो जनवरी तक इक़्तिदार से बाहर हो जाएंगे। ये शर्त लगाकर एहलकार ने $4 लाख से ज़ायद कमाए। अमरीकी सदर ट्रंप एहलकार की गिरफ्तारी से लाइन, इंसाइडर ट्रेडिंग और जंग से मुतालिक शराइत के हक में न होने का कहा। रद्द अमल दिया कि पूरी दुनिया कैसीनो या जुए के अड्डे की तरह बन गई है। लोग शर्तें लगा रहे हैं, उन्हें ये पसंद नहीं। ये एक पागल दुनिया है जो पहले से बहुत मुख्तलिफ है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने ऐलान किया है कि वो अपने 10% मुलाजमीन यानी लगभग 8,000 अफराद को फारिग करने का इरादा रखती है। छांटियां 20 मई से की जाएंगी। 6,000 खाली असामियों को भी खत्म किया जा रहा है। ये इकदाम टेक्नोलॉजी सनत में जारी वसी पैमाने पर छांटियों का हिस्सा है, जिसकी एक बड़ी वजह मसनूई जहानत का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। गजा में बच्चों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। नहाने के लिए स्विमिंग पूल तैयार कर लिया। बच्चे अपने दोस्तों के साथ छोटे से पूल में खूब लुत्फानंदोज हुए। कहा खैमों में नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी की वजह से ये पूल बनाने का फैसला किया ताकि कुछ देर के लिए ही सही राहत और खुशी के लम्हे मुयस्सर आ सकें।
इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर होने का इंकशाफ। खुद नेतन्याहू ने बताया कि डॉक्टर्स ने उनके तिब्बी मुआयने में पता लगाया कि उनके प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से छोटा कैंसर ट्यूमर है। इस ट्यूमर का इलाज कर लिया गया। उन्होंने 2 माह से ये बात छुपाई ताकि जंग के दौरान ईरान इसे प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल न कर सके। इससे पहले दिसंबर 2024 में नेतन्याहू के बढ़े हुए प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया गया था। खुशदिल शाह की जारहाना इनिंग्स, डेविड वार्नर की जिम्मेदाराना बैटिंग। कराची किंग्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेट्स पर 199 रन बनाए। कराची ने 8 गेंदों पहले हदफ हासिल कर लिया। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। HPL PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी 17 और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें 12। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 12 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ मरहले में पहुंच चुकी। आखिरी 2 बर्थ के लिए 4 उम्मीदवार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 पॉइंट्स, हैदराबाद किंग्समैन, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के 8-8 पॉइंट्स हैं। चारों टीमों की फाइनल 4 में जगह बनाने के लिए जद्दोजहद जारी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। चीन में जारी एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तानी स्प्रिंटर फाइका रियाज और समीउल्लाह 60 मीटर रेस के फाइनल में पहुंच गए। विमेंस की 60 मीटर रेस की तीसरी हीट में फाइका ने दूसरी पोजीशन के साथ फाइनल में जगह बनाई। मर्दों की 60 मीटर रेस की पहली हीट में समीउल्लाह भी दूसरी पोजीशन के साथ फाइनल में पहुंचे। एशियन बीच गेम्स के कबड्डी इवेंट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 30 के मुकाबले में 43 पॉइंट से हरा दिया। ये डायलॉग है, अखरोट भी लूंगा, अंडे भी, जो कर सकते हो कर लो। एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, इन एक्सप्रेशन में जुमला अदा करना है। सबसे पहले तो इशरत के अंदाज में जुमला अदा करना है। मैं तुम्हारे ना अखरोट भी ले लूंगा और अंडे भी। हुमायूं सईद क्यों नाराज थे? पेट खराब था। आए अल्लाह, होना चाहिए। आबिश हाशमी को किस चीज की जरूरत है? अकल की। वेरी गुड। मुहिब मिर्जा किस अदाकार जैसा बनना चाहते हैं? वो कौन है जो मुहिब का फोन फौरी उठाता है? ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवाल और मुहिब मिर्जा के जवाब। प्रोग्राम हंसना मना है, देखिए आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और रोमांटिक, ट्रेजेडी और उदासी, गुलकार अहमद रुश्ती की सालगिरह, सुरीले गीत आज भी मद्दाहों की समातों में रस घोलते हैं।